गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा और कोचिंग संस्थानों को लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उन कोचिंग संस्थानों यूनिवर्सल एकेडमी की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी पढ़ाई को बाधित न होने दें और ऑनलाइन के ही माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको लगातार शिक्षित करते रहें और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा न उत्पन्न। इसी कड़ी में हमने पहला लेक्चर अपना दिया था बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का भाग 1 था। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 2 का शुरुआत करेंगे और बौद्ध धर्म के भाग 2 में हम देखते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य या प्रधान शिष्य जिसे आप कहते हैं आनंद थे, और आनंद के कहने पर ही बुद्ध में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। जब बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में सबसे पहले, तो सारनाथ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद ने गौतम बुद्ध से वैशाली में एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु, जब आप सबको शिक्षित कर रहे हैं, सबके मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या महिलाएं उससे अलग हैं? महिलाओं को ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए? महिलाओं को भी वही मोक्ष और उस सारी ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए जो आप पुरुषों को और अन्य सबको दे रहे हैं? महिलाएं भी क्या हैं? सबके समान हैं। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध आनंद की बातों को स्वीकार करते हैं और वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसके कहने पर? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और कहां पर दी थी? तो कहां पर दी थी? वैशाली में दिया था। कहां पर दिया था? वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। और प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो प्रथम महिला कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध का, जिन्होंने पालन पोषण किया था, जो कि सौतेली माँ भी थी, मौसी भी थी, उन्हीं जो प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। जो पुरुष होते थे बौद्ध संघ में शामिल होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, और जब महिलाएं शामिल हुई तो उन्हें जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी नाम से जाना गया। तो प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी बनी। दूसरी चीज, बुद्ध ने, बड़े ही आश्चर्य की बात है, आप देखेंगे कि बुद्ध जी एक तरफ कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी, कि जो बुद्ध पुनर्जन्म को तो स्वीकार करते हैं लेकिन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। बड़ा ही दोनों में कंट्राडिक्शन है, बड़ा ही दोनों में जो है विरोधाभास आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध एक लॉजिक देते हैं, एक दर्शन देते हैं। वो कहते हैं, इसके लिए चने का उदाहरण लेते हैं कि जिस तरीके से एक चने के बीज को हम मिट्टी में जो है बो देते हैं और इसी मिट्टी से, चने के बीज से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है और उस वृक्ष से अनेक जो है चनों की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो मिट्टी में बोया गया वो मूल चना है, इस चने का अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है, और इसी के पुनर्जन्म के रूप में अनेक चनों की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी तरीके से आप हम देखते होंगे कि अक्सर हमारे घरों में माता पिता से हम लोगों की उत्पत्ति होती है, और ये कहा जाता है कि माता पिता के कर्मों के फल को कौन भोगता है? उसकी संतानें भोगती हैं। तो माता पिता का अस्तित्व मरने के बाद क्या हो गया? गौतम बुद्ध के अनुसार समाप्त हो गया, और उन्हीं के पुनर्जन्म के रूप में हम क्या हैं? जन्म लिए हैं। इसीलिए उनके जो है कर्मों का फल कौन भोग रहा है? उनके संतानें भोग रही है। ऐसा जो है गौतम बुद्ध का कहना था। एक और महत्वपूर्ण चीज, गौतम बुद्ध जो है ईश्वर के मामले में सदैव मौन हो जाते थे। आनंद ने इनसे सवाल कर दिया गौतम बुद्ध जी से कि हे प्रभु, जब भी आपके ईश्वर के बारे में कोई पूछता है तो आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं, कोई उसका आंसर नहीं देते हैं, ऐसा क्या वजह है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा है कि ये ईश्वर का जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उसको शब्दों में ढाला नहीं जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। और जब आप ईश्वर के उस स्वरूप को समझ जाएंगे या जान जाएंगे, तब आप ईश्वर के बारे में पूछना बंद कर देंगे।
और जो लोग ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं उनको जो उनका बौद्धिक स्तर है या आध्यात्मिक स्तर है वो अभी इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि ईश्वर की स्थिति को वो समझ पाए या उनके बारे में कुछ जान पाए। इसके लिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जिसके लिए उन्होंने कहा था, जैसे मान लीजिए कि क्लास 2 का लड़का है और उसको एमएससी की मैथ हल करने के लिए जो है दे दी जाए, तो क्या क्लास 2 के बालक को एमएससी का मैथ हल करना आएगा? हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो बौद्धिक स्तर है अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। वही गौतम बुद्ध समझाना चाहते थे कि अगर किसी को ईश्वर के बारे में जानना है तो सबसे पहले अपने आध्यात्मिक या बौद्धिक स्तर को क्या करना होगा? ऊंचा करना होगा। और जब आपकी स्थिति यहाँ तक आ जाएगी तब आपको मैं ईश्वर के बारे में बता भी पाऊंगा और समझ भी पाएंगे आप। तो ये चीजें थी, इसीलिए ईश्वर के मामले में गौतम बुद्ध सदैव मौन हो जाया करते थे। इसके बाद जो है देखेंगे 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। और कुशीनारा जो वर्तमान समय में कसिया नामक स्थान पे है और जिला जो है देवरिया या गोरखपुर में पड़ता है। प्रश्न ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो हिरणी नदी है। कौन सी नदी है? हिरणी नदी के किनारे हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी लोग बताते नहीं है इस चीज को, और मैं अपने माध्यम से आप तक ये चीजें पहुंचाना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी साल वृक्ष के नीचे ही हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो भी साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। लेकिन ज्ञान जो उनको मिला था वो पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था। तो इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु जिस वृक्ष के नीचे हुई थी वो वृक्ष कौन सा था? वो वृक्ष साल का वृक्ष था। और जो ज्ञान प्राप्ति की हुई जिस वृक्ष के नीचे, वो ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। और मृत्यु जिस नदी के किनारे हुई थी वो कौन सी नदी थी? हिरण्यवती नदी थी, जो आपके देवरिया गोरखपुर जिले में पड़ती है। अगला जो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बुद्ध ने जीवन जीने के लिए बीच का मार्ग अपनाने को कहा, जिसे मध्य प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि वो टूट जाए, या शरीर को इतना भी ज्यादा आराम मत दो कि वो शरीर विलासी हो जाए, आलसी हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्य का रास्ता, बीच का रास्ता अपनाइए। अगर आप बीच का रास्ता अपनाकर चलते हैं तो जीवन भर आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, आपका जीवन सुखी पूर्वक कट जाएगा, सुखमय रहेगा। तो ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन को, अपने शरीर को इतना भी ज्यादा कष्ट मत दीजिए कि आप टूट जाए, या फिर अपने शरीर को इतना भी ज्यादा आराम मत दे दीजिए कि वो भोगी विलासी या आलसी हो जाए। इसलिए मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग होता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते थे या बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते थे वो दो तरह के होते थे। एक को भिक्षुक कहा जाता था, दूसरे को उपासक कहा जाता था। भिक्षुक जो होते थे ये 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था। 10 जो है अच्छी बातें जो होती हैं, सत्य के रास्ते पे चलना, अहिंसा के मार्ग का पालन करना, किसी से झूठ मत बोलना, उसके साथ साथ अपने इंद्रियों को जो है अपने बस में रखना, जीवन भर अविवाहित रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही 10 शीलों में आते हैं। तो इन 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करना और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया को प्रवज्या या प्रवज्या कहा जाता है। याद रखिएगा, जो भिक्षुक होते थे उनको जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी उसे प्रवज्या कहा जाता था। इसमें पुरुष या महिला कोई भी शामिल हो सकती थी। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है अनुयायियों का, वो उपासक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। और उपासकों में ये है
कि गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ऐसे बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाले लोगों को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी थे। एक वो अनुयायी थे जो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था या भिक्षुक कहा जाता था, और एक वो थे जो उपासक कहलाते थे, जो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन पोषण करते थे, उनका प्रचार करते थे। तो दोनों व्यवस्थाएं थी बौद्ध धर्म के लिए। इसके बाद आप हम देखेंगे कि वैशाली की एक नगर वधु थी जिनका नाम था आम्रपाली, और कौशल के जो राजा था कौशल के डाकू अंगुलीमाल भी उनके शिष्य बन गए थे। वैशाली की एक बहुत ही खूबसूरत नगर वधु थी जिसे हम आम्रपाली के नाम से जानते हैं। एक बार वो गौतम बुद्ध के परीक्षा लेने के लिए उनके यहाँ चली गई, और गौतम बुद्ध अपने कमरे में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। उसी समय आम्रपाली पहुँचती है वहाँ पर, और निर्वस्त्र रूप से, पूरी तरीके से वो निर्वस्त्र रहती हैं, और जाते ही उनके सामने खड़ी हो जाती हैं गौतम बुद्ध जी के, और बुद्ध जी कहते हैं, आइए माते बैठिए, क्या क्या कार्य है मुझे बताइए अपने बालक को। यह सुनकर आम्रपाली लज्जित हो जाती है। आम्रपाली को अपने खूबसूरती पर इतना गुरूर था, इतना घमंड था कि उसको लगता था कि वो किसी को भी अपने बस में कर लेगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी मुलाकात किससे हो रही है। उसकी मुलाकात एक ऐसे महापुरुष से हो रही थी जो एक नए जो है धर्म को स्थापित करने वाले हैं, समाज में नई चेतना का विकास करने वाले हैं। ऐसे महापुरुष या व्यक्ति से उनकी मुलाकात होनी थी, और वहीं पे आम्रपाली उनकी जो है इस बातों से शर्मिंदा हो जाती है, और उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए, और वो उनका शिष्य बन जाती है। तो ये आम्रपाली की कहानी है। तो आम्रपाली वैशाली की एक नगर वधु थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस एक नगर वधु को गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? कौन सी एक ऐसी नगर वधु थी जो गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? वो कौन थी? आम्रपाली थी। नगर वधु का मतलब ये हो गया, जैसे आप देखते हैं पूरे नगर की, पूरे समाज की बहू। नगर वधु का मतलब पूरे नगर की बहू। जैसे ये क्या करती थी? राजाओं के सामने नृत्य करती थी, सबको अपनी कलाओं से अभिभूत करती थी, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? नगर वधु कहा। वहीं कौशल देश में जहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, वहाँ पर एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो इतना भयानक और भयावह था कि जिसे देखते ही लोग डर जाते थे। और अंगुलीमाल जो उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वो क्या करता था कि लोगों की उंगलियां काट देता था, और काट कर उसको अपने माला बनाकर पहनता था। जिस रास्ते से वो उसकी मुलाकात होती थी, उस रास्ते पर लोगों का आवागमन बंद हो गया था, और इतना भय व्याप्त था कि यहाँ तक कि जो राजा प्रसेनजीत थे वो भी उसके नाम से घबराते थे उस समय। और जब गौतम बुद्ध जी वहाँ पहुँचते हैं, लोगों की व्यथा को सुनते हैं, अंगुलीमाल की इस घटनाओं को, उनसे जो है हरकतों के बारे में जब उनको पता चलता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि इनसे मिलना पड़ेगा, और इससे मिलने के लिए मैं खुद जाऊंगा। इनके जो शिष्य होते हैं वो भी डर जाते हैं कि हे प्रभु, वो तो बहुत ही खतरनाक और कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, उसके मन में किसी के प्रति कोई दया ही नहीं है, वो जिसे देखता है उसे मार देता है, आपके जीवन पर भी संकट आ जाएगा। प्रसेनजीत भी जो है मना किए थे गौतम बुद्ध जी को कि आप मत जाइए वहाँ पे, वो बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, हमारी सेनाएं भी उससे पार नहीं पा रही हैं, आप अकेले जा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा। और वो जाते हैं, और जब उस रास्ते से जाते हैं तो अंगुलीमाल जैसे ही इनको देखता है और वो कहता है कि ठहरो, लेकिन गौतम बुद्ध रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एक बार आवाज आती है ठहरो, और गौतम बुद्ध पुनः उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और एक बार, तीसरी बार घबराहट भरी आवाज आती है ठहरो। इस आवाज को सुनते ही गौतम बुद्ध रुक जाते हैं, और एक ही प्रश्न उसके करते हैं कि मैं तो ठहर गया, क्या तुम ठहरे हो? इस बात को सुनकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया अंगुलीमाल, और उसको समझाते हैं
कि ये जो जीवन की जो दौड़ है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, ये तो बड़ा ही क्षणिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जीवन की मुख्य धारा तो ये है कि आप मोक्ष प्राप्ति, जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। बार बार के जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो मैं तो ठहर गया हूँ, मैं इस बार बार के जीवन और मरण की मुक्ति जो चक्र है उससे मुक्त होने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्या तुम भी इसके लिए प्रयासरत हो? ये बात जो है अंगुलीमाल के समझ में आ जाती है और तुरंत अंगुलीमाल अपने शस्त्रों को फेंक कर उनकी चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और उनका शिष्य बन जाता है। तो ये चीजें थी गौतम बुद्ध के बारे में कि नगर वधु आम्रपाली और वैशाली के जो डाकू थे अंगुलीमाल को भी उन्होंने अपना क्या बनाया था? शिष्य बनाया था। उसके साथ साथ तपस्सु और भल्लिक नामक दो शूद्र या बंजारे व्यक्ति थे, वो भी जो है गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वो कौन से दो बंजारे थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे? तो उसमें तपस्सु और भल्लिक नामक दो नाम आते हैं जो गौतम बुद्ध के क्या बने थे? शिष्य बने थे। बुद्ध के प्रथम गुरु, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे और जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। और गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो रामपुत्र और उदक पिंड थे। कौन थे? रामपुत्र और इनका एक नाम है उदक पिंड। ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। तो प्रश्नों का जो पूछने का जो तरीका है, जो प्रवृत्ति है, वो लगातार चेंज हो रही है, इसलिए हमको उससे अपडेट होकर ही पढ़ना होगा। उस शैली, उस तरीके को समझकर ही हमको पढ़ना होगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम अपने आप को साबित कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये जो चीजें हैं ये बौद्ध धर्म के बारे में है। इसके अलावा हम आपको अगले जो बौद्ध धर्म का जो लेक्चर होगा उसमें बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हुई हैं, कितनी हुई हैं, उनके क्या क्या कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसके साथ साथ बौद्ध संघ का जो विघटन होता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे बौद्ध संघ जो है दो भागों में टूट जाता है और बौद्ध संघ के प्रचार प्रसार में किसका किसका योगदान रहा है, किस महापुरुष का जो है बहुत जबरदस्त योगदान रहा है जो चीनी भाषा में जो है बौद्ध संघों का जो है अनुवाद किए। इन सारी चीजों की जानकारी हम तीसरे लेक्चर में देंगे अपने। और उसके साथ साथ आपको इन तीनों लेक्चरों को देने के बाद एक प्रश्नों का कलेक्शन देंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न जो है आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इस बौद्ध धर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।